सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 शीर्षक है महादानी दधीची पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को समझते हैं। शस्त्र का अर्थ होता है हथियार, चेष्टा अर्थात कोशिश करना या प्रयत्न करना, पराक्रमी अर्थात वीर, त्रस्त डरा हुआ, मृगछौना अर्थात हिरण का छोटा बच्चा, आतिथ्य अर्थात अतिथि सत्कार, अतिथि अर्थात मेहमान। जब हमारे घर में अतिथि आते हैं तो उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं, पैर हाथ धोने बोलते हैं, जल पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, वस्त्र दान वगैरह करते हैं ना। तो इस प्रकार से आतिथ्य सत्कार करते हैं, उसी को हम अतिथि सत्कार करते हैं। निशंसता अर्थात क्रूरता, करुणा का अर्थ होता है दया से भरा, पुलकित अर्थात रोमांचित हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, है ना। राम समाधि अर्थात समाधि लगाया हुआ। पाठ का विषय है, प्रस्तुत अध्याय एक पौराणिक कथा है जिसमें वृत्रासुर के आतंक से परेशान सभी देवता उससे मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या सलाह देते हैं प्रस्तुत अध्याय में पढ़िए। तो बच्चों, पाठ का विषय है कि यह जो है बहुत ही पौराणिक कथा का एक अध्याय है जिसमें वृत्रासुर एक राक्षस था जिसके आतंक से देवी देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और उनके आतंक से छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें क्या उपाय बताते हैं, क्या सलाह देते हैं, आगे हम पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में निरंतर युद्ध होता रहता था। पहले समय में क्या होता था कि जो देवता होते थे और राक्षस होते थे उन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे, है ना, युद्ध होते रहता था। असुर संसार के सभी प्राणियों को दुख पहुंचाया करते थे और शुर प्राणियों को सुख देने की चेष्टा करते थे। असुर अर्थात राक्षस और शुर का अर्थ होता है देवता। तो जो असुर होते थे वे संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाया करते थे और जो सुर होते थे उन्हें सुख देने की चेष्टा करते रहते थे। तो ऐसा ही वृत्रासुर नाम का एक असुर था। वह बहुत शक्तिशाली व पराक्रमी था, वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। उसका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। उसके आतंक से परेशान होकर सभी वृत्रासुर से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र सहित ब्रह्मा जी के पास गए। तो इस प्रकार से वृत्रासुर नाम का जो असुर था, राक्षस था, बहुत शक्तिशाली पराक्रमी था और उसके स्वभाव जो था बहुत ही क्रूर था, है ना। और वह लोगों को हमेशा डराया धमकाया और परेशान करता रहता था और उसके आतंक से लोग परेशान रहते थे। और इस आतंक से छुटकारा पाने के लिए देवराज इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं। आगे है, देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्रासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं अपितु चतुर भी हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा करके वृत्रासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो जब सभी देवता मिलकर इंद्र सहित सभी देवता ब्रह्मा जी के पास उपाय पूछने जाते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मा जी का अभिवादन करते हैं और ब्रह्मा जी उनका अभिवादन स्वीकारते हैं और उनका कुशल मंगल पूछते हैं। और इस प्रश्न पर इंद्र देव कहते हैं कि हम पितामह, हम वृत्रासुर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। वह हमारे लिए बहुत ही दुखदाई हो गया है। हमारी प्राण जो है संकट में है। अपनी प्राण रक्षा करने के लिए हम आपके पास आए हैं। हमें कोई उपाय बताइए क्योंकि वह बहुत ही बलवान है और बलवान के साथ में बहुत ज़्यादा ही चतुर भी है। ब्रह्मा जी बोले, विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं, मैं वृत्रासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। यह सुनकर देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। तो जब ये
सभी देवताओं की परेशानियों को सुनकर ब्रह्मा जी सुनते हैं तो वे कहते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि विपत्ति में हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। मैं वृत्रासुर का विनाश का कारण आपको बताता हूँ। और यह सुनकर सभी देवता बड़े ही उत्सुकता से मतलब बेचैनी जानने की इच्छा से उससे ब्रह्मा जी को देखने लग जाते हैं, ताकने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के ऋषि रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां दान कर दें। देवता चकित होकर बोले, अस्थियां का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना, वह उन अस्थियों से एक वज्र बनाएगा, उससे ही वृत्रासुर का अंत होगा। तो बच्चों वह उपाय क्या बताते हैं कि सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के ऋषि रहते हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे उनकी अस्थियों का दान मांगिए और उससे एक वज्र बनाइए और वही वज्र वृत्रासुर का अंत करेगा। तो देवता जो थे वे चकित हो जाते हैं कि अस्थियां से क्या होगा, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वह जो अस्थियां हैं वह उसे लाकर तुम अपने कारीगर, है ना, कारीगर त्वष्टा ऋषि जो थे वे विश्वकर्मा का काम करते थे, है ना। वे वज्र मतलब शस्त्र बनाते थे। तो उनके पास में जाकर आप उस अस्थियों को देना और जो त्वष्टा हैं ऋषि हैं उन्हें क्या बनाएंगे, उस अस्थियों से एक वज्र तैयार करेंगे और उसी वज्र से वृत्रासुर का अंत होगा। इंद्र बोले, पितामह ऋषि दधीची अपनी अस्थियां क्यों देने लगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीची का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करता। तुम मांग कर तो देखो। वैसे यदि ऋषि दधीची तुम्हारी विपत्ति भाप गए तो वे बिना मांगे ही दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पाकर देवता चल पड़े। तो बच्चों इस प्रकार से ब्रह्मा जी उन्हें उपाय बताते हैं और सभी देवी देवता जो हैं वे ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पाकर दधीची ऋषि के पास सरस्वती नदी के तट पर पहुँचते हैं। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों और लताओं से घिरे हुए कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहक रहे थे। फूलों पर भी भौरे गुंजार कर रहे थे। हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु भी निर्भय विचर रहे थे। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक वैर भूलकर मित्रता पूर्वक रहते थे। तो बच्चों यहाँ पे जो महाऋषि दधीची हैं बहुत ही परोपकारी थे, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि अस्थियां के बिना शरीर का कोई ढांचा नहीं रह सकता है। तो जब हम किसी की अस्थियां ले लेंगे तो वह प्राण अस्थियां रहित हो जाएगा और उसके शरीर में प्राण नहीं बचेगा, है ना। तो भी वे जो ऋषि थे बहुत ही परोपकारी ऋषि थे। परोपकार के लिए ही उनका जन्म हुआ था और उनके आश्रम के आसपास कैसा वातावरण था कि जो चारों ओर घने वृक्ष थे, लताओं से सारा जो बगीचा था वह लताओं और वृक्षों झाड़ियों से भरा हुआ था, जिसमें तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और फूलों में जो भौरे थे गुंजार कर रहे थे। वहाँ पे जो हिंसक पशु थे, जो हिंसक मतलब जो मार काट जो एक पशु दूसरे पशु को मारते थे, वे भी वहाँ पे और अहिंसक पशु भी दोनों मिलकर निर्भय पूर्वक विचरण मतलब वहाँ पे एक साथ चरते थे। तो ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी भी अपना स्वभाव बदल चुके थे। मित्रता पूर्वक वहाँ मिलकर सभी एक दूसरे के साथ रहते थे। एक मृग छौने के पैर में कुश की नोक घुस जाने से घाव हो गया था। ऋषि दधीची इस पर इंगूदी का तेल लगा रहे थे। उसी समय देवता वहाँ आ पहुँचे। तो एक मृग छौने मतलब हिरण का जो एक छोटा बच्चा था, उसके पैर में जो कुश होता है ना, एक प्रकार का घास होता है, उसकी नोक जो है उसके पैर में घुस गई थी और घाव हो गया था। और उसी को
दधीचि ऋषि इंगुदी का जो तेल है वो लगा रहे थे। तभी सभी देवता वहां पहुंच जाते हैं। देवताओं को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत, मेरे अहोभाग्य कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया। आइए, पधारिए, दधीचि का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला है। आपके परोपकार की गाथाएं गंधर्व गण गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती हैं। तो इस प्रकार से जब एक मृग होने के पैर में घाव हो गया था और इंगुदी का तेल लगा रहे थे, तभी सभी देवता वहाँ पहुँच जाते हैं और उनको देखकर ऋषि बहुत ही खुश हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, कहते हैं कि मेरा अहोभाग्य है मेरा कि आप लोगों ने मेरी कुटिया को पवित्र किया। आइए, पधारिए, बैठिए, आप में दधीचि का तन मन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो इस प्रकार से ऋषि उनकी वाणी को सुनकर इंद्र बोलते हैं कि ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए हैं, क्योंकि आपके यश का सौरभ मतलब सुगंध, यश का सुगंध मतलब उनका जो यश कीर्ति थी वह चारों लोकों में, तीनों लोकों में फैली हुई है। आपकी जो परोपकार की गाथाएं हैं, परोपकार मतलब दूसरों पर दया करने की जो भावना है, वह उसकी जो गाथाएं हैं गंधर्व भी गाते हैं और नाग कन्याएं उनका गुणगान करती हैं। अपनी प्रशंसा से सकुचाकर ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्थ कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। और इस प्रकार से जब ऋषि की यश की बड़ाई करते हैं तो वे सकुचा जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अतिथि रूप में पाकर धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कीजिए और निसंकोच आप कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, आप आज्ञा दीजिए। इंद्र बोले, भगवान, वृत्रासुर नाम के असुर ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसकी निशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। अकारण प्राणीवध करना उसका स्वभाव है। शुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि यदि वृत्रासुर जीवित रहा तो जगत का अंत समीप ही जानिए। तब वहाँ पे आने का कारण वे पूछते हैं और बताते हैं इंद्र कि वृत्रासुर राम का राक्षस जो है वह लोगों पे बड़ा अत्याचार करता है और जीव हत्या करना उसके लिए मामूली बात है। और इस प्रकार से उसके उत्पात चारों तरफ फैला हुआ है और विशेषकर जो देवता हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट दे रहा है और अगर वो जीवित रहा तो दुनिया का अंत निश्चित है। देवताओं की यह करुणा गाथा सुनकर ऋषि शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, यह तो अनर्थ हो रहा है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यदि यही तो जीवन का सार है, कोई वृत्रासुर को समझता क्यों नहीं, समझाता क्यों नहीं। इंद्र बोले, सब उपाय कर लिए गए, अब एक ही उपाय शेष है। वह क्या? ऋषि ने पूछा। तो इस प्रकार से जब उनकी करुणा कथा को सुनते हैं तो महर्षि ऋषि जो है वो बहुत ही चिंतित हो उठते हैं, शोकाकुल हो उठते हैं, दुखी हो जाते हैं और कुछ क्षण चुप रहकर बोलते हैं कि यह तो बहुत ही अनर्थ हो रहा है, क्योंकि करुणा, दया है ना, परोपकार मतलब दूसरों पे परोपकार करना, दया करना, सहानुभूति दिखाना, यह तो जीवन का सार है। कोई उसे समझाता क्यों नहीं है। और इंद्र ने कहते हैं कि सब उपाय कर लिए, बस एक ही उपाय बचा हुआ है और वह उपाय क्या है, ऋषि पूछते हैं। वृत्रासुर का वध, सब देवता एक साथ बोले। ऋषि फिर मौन हो गए। कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद बोले, यदि संसार के हित के लिए वृत्रासुर को मारना ही पड़े तो वह धर्म है, कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। तो जब वह पूछते हैं कि उसका उपाय क्या है, तो सभी देवता एक साथ कहते हैं कि वृत्रासुर को मारना होगा। सभी देवता एक साथ मिलकर बोलते हैं और कहते हैं कि फिर उसके बाद में ऋषि थोड़ी देर मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं और चिंतन करने के बाद बोलते हैं कि यदि संसार के हित के लिए वृत्रासुर को मारना पड़े तो यह धर्म है ना।
धर्म है, कर्तव्य है। और इंद्र कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं और आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं है। तब ऋषि पूछते हैं कि वह कैसे, आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। इंद्र बोले, ऋषि खड़े हो गए, आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हाथ ऊपर उठाया और कहा, वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर शुरों का विजय प्राप्त हो। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा है कि वृत्रासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है और वह आपकी अस्थियों से बना वज्र। यह सुनना था कि ऋषि दधीचि का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने दौड़कर इंद्र का आलिंगन कर लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज, अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। तो बच्चों आगे क्या होता है कि जब इंद्र भगवान कहते हैं कि आप हमें विजय श्री का वरदान दीजिए, तो ऋषि खड़े हो जाते हैं और आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वृत्रासुर का नाश हो, असुरों पर शुरों का विजय हो। इंद्र बोलते हैं कि किंतु ब्रह्मा जी ने कहा है कि केवल वृत्रासुर का वध अस्त्र से ही हो सकता है और वह अस्त्र आपकी अस्थियों से बना वज्र से होगा। और इतना ही सुनते ऋषि बहुत ही पुलकित हो उठते हैं, खुश हो जाते हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है और इंद्र को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि आपने इतनी देर क्यों लगाई, अब तक क्यों नहीं कहा? जगत रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ है। ऋषि देवताओं का आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई, वे समाधिस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जन कर दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाया, जिससे वृत्रासुर का अंत हुआ और असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा हुई। ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया है। तो बच्चों इस प्रकार से सुनते ही दधीचि ऋषि योगासन की मुद्रा में बैठ जाते हैं और वे मन में उनके चेहरे पे एक मुस्कान छा जाती है और अपने शरीर को समाधिस्थ होकर अपने प्राण विसर्जन कर देते हैं। उनकी अस्थियों से फिर देवताओं ने वज्र बनाया और वृत्रासुर का अंत किया और असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा की। तो ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर हमारे भारत भूमि को पवित्र किया है। तो इस प्रकार से हमें भी इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी कभी भी परोपकार से दूर नहीं हटना चाहिए। अगर हमें भी परोपकार करने का अवसर मिले, चाहे दूसरों पर हमेशा परोपकार करना चाहिए, ऐसी भावना हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों यह पाठ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।